तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। वीडियो को शुरू करें गाइस हम लोग सबसे पहले अपनी सबसे मैसिव न्यूज से, ब्रेकिंग न्यूज से। एंड चांसेस काफी बढ़ चुके हैं भाई कि हमें बैड ब्लड के अंदर, जी हाँ बैड ब्लड जो कि 3 दिन बाद हमें देखने को मिलने वाला है, वहां पे शायद रॉक देखने को मिल सकते हैं। फाइनल बॉस का रिटर्न हो सकता है। हुआ क्या है भाई, अभी आए थे पैट मैकेफे शो के ऊपर कोडी रोड्स। मैंने आपको कल ही रात की वीडियो के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट बताई है, वो भी आप जाके देखना। एंड अभी मैं आपको बताता हूँ उससे भी मैसिव अपडेट। कोडी रोड्स आए थे पैट मैकेफे शो पे, जब जा रहे होते हैं तो ग्रीट करते हैं भाई सबको, जितने भी वहाँ पे क्रू मेंबर्स होते हैं। तो जब पैट मैकेफे मीट एंड ग्रीट करते हैं यहाँ पे कोडी से एंड में आखिरी बार, तो कहते हैं यहाँ पे पैट मैकेफे कोडी रोड्स को कि द बिग गाय इज कमिंग बैक दिस वीक। कोडी रोड्स कहते हैं इज ही विच वन, कहना है मैकेफे का। उसके बाद ओके ऑसम यू जस्ट टोल्ड मी इनफ। तो मैकेफे पहले कहते हैं कोडी रोड से हाथ मिलाते हुए कि बिग गाय इज कमिंग बैक दिस वीक या फिर दिस वीकेंड बोल लो कि बिग गाय अब कौन है, अब ये आपको देखो खुद से फिगर आउट करना है। लेकिन ये कहते हैं कि द बिग गाय इज कमिंग दिस वीक। ऐसा भी नहीं कहते हैं कि द बिग गाय मे कम बैक या फिर द बिग गाय कैन रिटर्न, ऐसा कुछ भी नहीं। सीधा कहते हैं द बिग गाय इज कमिंग दिस वीक, कंफर्म कहते हैं। कोडी कहते हैं इज ही, सही में आ रहा है क्या? उसके बाद पूछते हैं विच वन, कौन सा वाला। तो कोडी को कुछ पता है लेकिन फिर भी ये कंफ्यूज है कि कौन सा वाला। तो पैट मैकेफे कहते हैं कि चलो ठीक है, अच्छा है, तुमने मुझे इनफ बता दिया, काफ़ी बता दिया कि तुम जानते हो। अब ऐसे में पैट मैकेफे भाई रॉक के अलावा किसकी बात कर सकते हैं? एक बात बताओ भाई, कोडी के लिए और किसका रिटर्न हो सकता है? ऐसा कौन सा टैलेंट है जो कोडी रोड्स के लिए वापस आ सकता है? एंड इसमें भी एक फिल्ट्रेशन है, वो ये है कि कोई नॉर्मल टैलेंट नहीं भाई, कोई बिग टैलेंट, बिग गाय। तो बिग गाय रायबैक नहीं है, प्लीज़, हाँ कोई रायबैक मत बोलना। बिग गाय है कौन ये? तो ये क्वेश्चन है। अब लोगों को लगता है कि रॉक है, बिकॉज रॉक के अलावा कोई ऑप्शन दिखता नहीं है। दूसरा भाई रॉक पैट मैकेफे के शो पे भी कई बार आ चुके हैं, तो कॉन्टैक्ट है, तो ये चीज़ सेंस भी बनाती है। डब्ल्यूडब्ल्यूई यूजुअली कुछ मैसिव अनाउंसमेंट्स पैट मैकेफे शो पे करती भी है, तो मे भी हो सकता है भाई। ऑल्सो अगर आप भूल गए तो मैं आपको बता दूं कि कोडी रोड्स ने, जो कि मैं आपको कल रात की वीडियो में बता चुका हूँ ऑलरेडी, कोडी रोड्स ने भाई इसी वाले शो के अंदर बोला कि क्राउन जूल के लिए आपको कुछ बिग चैंपियनशिप इंप्लीकेशन सेट होते हुए बैड ब्लड में ही देखने को मिल सकती है। तो अब ऐसे में भाई चांसेस काफ़ी बढ़ चुके हैं कि रॉक वापस आएंगे। एक और डॉट में कनेक्ट करना चाहूँगा। कुछ हफ्तों पहले मैंने आपको न्यूज़ बताई, आई गेस 3 हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले, कि रॉक जो है अब यहाँ से कभी भी वापस आ सकते हैं 1 से 2 महीने के अंदर, ऐसा PWN का कहना था। तो ये सारे डॉट्स बहुत ही परफेक्टली एक लाइन में कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। अब आपको क्या लगता है भाई, क्या हो सकता है, क्या नहीं, कमेंट करके बताना। क्या आपको लगता है कि फाइनल बॉस वापस आएंगे कोडी के होम टाउन में? काफ़ी सारे क्वेश्चन है फिलहाल। हाइप जो है भाई, अगर मैं 100 में से बताऊं, अगर 60-70 थी तो भाई अब वो 100 पार हो चुकी है, बिकॉज ये एक बहुत ही मैसिव टीजर या फिर स्पॉइलर भी बोल सकते हैं आ चुका है पैट मैकेफे शो से। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि अगेन कोडी रोड्स को लेके। एंड इसी वाले शो के अंदर, पैट मैकेफे शो के अंदर, कोडी रोड्स रेसलमेनिया 41 के लिए भी बहुत मैसिव टीज ड्रॉप करते हैं। बहुत सारी न्यूज़ थी, मैंने आपको कल ही बताया कि कोडी रोड्स भाई बहुत कुछ हाइप कर रहे हैं। आपको बहुत सारी चीज़ें मैं आपको कल बताने वाला था, कल मैंने आपको बताया, यानी आज के बारे में। तो अभी सुनो भाई रेसलमेनिया 41 के बारे में कोडी रोड्स क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना, आप एक्साइटेड हो जाओगे। पैट मैकेफे शो पे कोडी रोड्स थिंक्स दैट द मेन इवेंट ऑफ रेसलमेनिया 41 नेक्स्ट ईयर इन लास वेगस विल बी बिगर देन एनीवन एंटिसिपेटेड। कहते हैं रेसलमेनिया 41, आई एम लुकिंग टू डू व्हाट आई हैव डन 3 times नाउ एंड एंटर द मेन इवेंट, बट आई थिंक इट विल बी समथिंग दैट परहैप्स इज बिगर देन एनीवन एंटिसिपेटेड। तो कहते हैं कि रेसलमेनिया 41 में अभी मैं वही करने वाला हूँ जो कि मैं 3 बार कर चुका हूँ, मेन इवेंट। कंफर्म करते हैं कि ये मेन इवेंट करेंगे रेसलमेनिया 41 को, यानी कि नाइट 2 की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब ये 3 बार कैसे कर चुके हो मुझे नहीं मालूम भाई। रेसलमेनिया 39 कर चुके हैं, 40 कर चुके हैं, 38 में इनका मैच मेन इवेंट नहीं था। सो आई डोंट नो भाई कैसे ये इस चीज़ को मेंशन कर रहे हैं, आपको अगर कुछ आइडिया हो तो बताना। लेकिन वो जो भी है, मेन टॉपिक अपना ये नहीं है। मेन टॉपिक है कंफर्म करते हैं कि मेन इवेंट करेंगे, साथ में कहते हैं कि परहैप्स इज बिगर दैन एनीवन एंटिसिपेटेड। कहते हैं कि लोग जो सोच रहे हैं उससे भी बहुत मैसिव कोई चीज़ है। अब ये क्या है भाई मुझे नहीं पता। रॉक वर्सेस कोडी लोग सोच रहे हैं, क्या हो सकता है कि हमें रॉक वर्सेस रोमन वर्सेस कोडी देखने को मिले, बिकॉज ये बहुत मैसिव मैच है ऑन पेपर। लेकिन काफ़ी सारे लोग इस मैच को नहीं देखना चाहते, बिकॉज रॉक रोमन आपस में compete कर लेंगे एक ट्रिपल थ्रेट मैच में, तो लोग ये नहीं देखना चाहते हैं। लेकिन एक बहुत मैसिव मैच है, बिग मनी मैच है, आई गेस सबसे बिगेस्ट मैच होगा डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री का अभी तक का एटलीस्ट। क्या लगता है भाई आपको, कमेंट करके बताना आप क्या सोचते हो इन सारी चीज़ों के बारे में, वो भी आप लिख के बता सकते हो। बाय द वे भाई रेसलमेनिया काफ़ी करीब आ रहा है धीरे धीरे, तो आप ऐसी स्टेटमेंट्स एक्सपेक्ट करके चलो, बिकॉज अब ये एक सिस्टम बन चुका है हर साल का। तो एक्साइटेड हो जाओ भाई, बिल्कुल प्रिपेयर्ड हो जाओ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि ड्रू मैकिंटायर को लेके। तो हमने सुना भाई कि डब्ल्यूडब्ल्यूई मिड कार्ड टाइटल्स इंट्रोड्यूस कर सकती है विमेंस डिवीजन के लिए। बियांका ने इसकी डिमांड भी करी थी, पहले PWN की अपडेट भी आई थी, देन उसके बाद रिपोर्ट आई वापस से किसी की निकल के सामने, वहाँ पे बताया गया कि डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल बना दिए या तो बना चुकी है, बस कभी भी आपको टाइटल्स देखने को मिल सकती है, यानी कि 2 मिड कार्ड टाइटल एक्सपेक्टेड है। मैकिंटायर भी इस चीज़ पे कमेंट करते हैं, कहते हैं
कि ये बस अब क्षण भर की देरी है, WWE इंट्रोड्यूस करेगी मिड कार्ड टाइटल्स, कंफर्म करते हैं भाई मैकिंटायर भी। कहते हैं कि उन्हें लगता है कि ये लोग डिजर्व भी करती हैं। अब ये चीज़ ऐसी नहीं है कि बस आप टाइटल्स इंट्रोड्यूस करो जस्ट बिकॉज आपको करना है, नहीं, आपके पास रोस्टर स्टैक्ड होना चाहिए। तो हमारे पास करेंटली वो रोस्टर है विमेंस डिवीजन के अंदर जिसके लिए टाइटल की नीड हो, तो मिड कार्ड टाइटल्स की नीड है एंड वो नीड WWE फुलफिल करेगी बहुत ही जल्दी बिकॉज ये लोग डिजर्व करती हैं। तो मैकिंटायर ने भाई कंफर्म कर दिया इस चीज़ को, तो एक मैसिव अनाउंसमेंट मैकिंटायर ने भी कर दी है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि मर्चेंडाइज को लेके। इंडिया के अंदर WWE मर्चेंडाइज कब लेके आएगी या फिर नहीं, ये ड्रामा भाई देखो फिर से चालू हो चुका है। हाथ पैर जोड़ रहे हैं लोग कि भाई एक बार प्लीज मर्च लेके आ जाओ। आएगी मर्चेंडाइज या फिर नहीं, इसका एक मैं आपको फाइनल कट वाला आंसर देता हूँ, ठीक है। इंडिया में मर्च नहीं आएगी। जिसके पास दिमाग है भाई इस चीज़ को बिठा लेना, अपना टाइम वेस्ट मत करो ट्रिपल एच से भीख मांगते हुए। और अगर कोई ट्रिपल एच से भीख मांग रहा है तो प्लीज़ भाई ये बोलो कि ट्रिपल एच मुझे भीख चाहिए। पूरे कंट्री का नाम मत लो कि इंडिया को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, इंडिया को चाहिए। अरे नहीं चाहिए भाई, इंडिया में भूखे नंगे नहीं घूम रहे लोग। समझदार को इशारा काफ़ी होता है भाई। अगर एक बार बोला ट्रिपल एच ने वी हियर यू, उसके बाद नहीं भी लाते तो मत लाओ भाई। लेकिन उन्होंने लाया भाई, वो लाए थे सुपरस्टार स्पेक्टेकल में, मर्चेंडाइज लेके आए थे, लेकिन मर्चेंडाइज नहीं बिकी थी। मैं आपको साफ बता रहा हूँ, चीज़ सामने की चीज़ बता रहा हूँ। मर्चेंडाइज लेके आए थे, 2400-2500 रुपये के टी शर्ट्स थे, किसी ने नहीं खरीदा। मुश्किल से चुने हुए कुछ लोग होंगे, गिने चुने, जिनको आप उंगलियों पे गिन पाओगे, उन लोगों ने मर्चेंडाइज खरीदी। आप चाहते हो भाई कि WWE आके लॉस करके जाए? अगर मर्चेंडाइज लेके आ भी जाते हैं तो 1 साल के अंदर चले जाएंगे। अब वो चीज़ ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होगी, उससे तो और पता चल जाएगा कि अरे इनकी औकात ही नहीं है भाई। मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, अभी जो ये किसके लिए समरस्लैम अगले साल या फिर रेसलमेनिया 41 के लिए जो फ्रंट रो टिकट्स बेच रहे हैं ना भाई दोनों नाइट्स के लिए, वो 42 लाख रुपए गए, ठीक है। इंडिया में आए थे सुपरस्टार स्पेक्टेकल के लिए, फ्रंट रो टिकट्स मालूम है कितने गए थे? मैक्सिमम 25 से 30 हज़ार के। अब तुम बताओ भाई, वहाँ के जो मिनिमम प्राइस वाले टिकट्स थे भाई, वो अराउंड, बाहर वाले मैं बात कर रहा हूँ, तो वो अराउंड आते हैं आपके, मान के चलो $100 के, यानी कि 7 से 8 हज़ार रुपये के। इंडिया में भाई मिनिमम वाले 500 रुपये। तो आप इतना तो अंदाजा लगाओ कि WWE को प्रॉफिट कहाँ है। यहाँ पे कोई डिसरिस्पेक्ट की बात नहीं है, सिंपल फैक्ट वाली बात है कि WWE लॉस क्यों करेगी। कोई सा भी बिजनेस अपना लॉस क्यों करना चाहेगा यार। और एक और चीज़ भाई मैं कहना चाहता हूँ, जितने भी लोग मर्चेंडाइज की डिमांड कर रहे हैं, देखो मुझे भी मर्चेंडाइज से कोई दिक्कत नहीं, मर्चेंडाइज आती है, अच्छी बात है। देखो आते हुई चीज़ किसी को बुरी नहीं लगती, लाते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन आप इस चीज़ को समझो, जो लोग डिमांड कर रहे हैं मर्चेंडाइज की कि मर्च लेकर आओ, मर्च लेकर आओ, क्यों डिमांड कर रहे हैं? सिंपल सी डिमांड है भाई कि इंडिया में मर्च तो तुम बिठाओगे भाई 500 रुपये में हम खरीदेंगे, यही है ना भाई रीज़न, इसके अलावा तो कोई है नहीं। तो जब हम रीज़न ही सेम दे रहे हैं कि 500 में हम खरीदेंगे, मर्च लेके आओ, वो 500 में बेचना ही नहीं चाह रहे, तो क्यों लाएंगे भाई? सिंपल एज दैट। बाकी जो रईस है जिनको खरीदना है मर्च भाई, वो सीधा WWE शॉप से ऑर्डर कर सकते हैं, गिव अवे कर सकते हैं। मुझे नहीं समझ आता कि इंडिया को क्यों ड्रैग करना। डोंट ड्रैग इंडिया भाई, इंडिया के अंदर इससे भी काफ़ी मेजर इशूज़ हैं। इंडिया की कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं होती, इतनी चिंदी कंट्री नहीं है भाई कि वो कपड़े नहीं दे रहे तो डिसरिस्पेक्ट हो जा रही है हमारी। ये चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ। 2 साल कंप्लीट हुए हैं सर्च फॉर मर्च को। अभी इस बार भाई इंडिया का नाम कोई ड्रैग मत करना कि इंडिया की डिसरिस्पेक्ट है, इंडिया के साथ गलत हो रहा है। इंडिया का कुछ नहीं जा रहा भाई, हमारे देश में बहुत कपड़े हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ WWE के कपड़े पहन के घूमे। जिनको पहनना है, जिनको बांटना है, खरीदे, गिव अवे कराएं, बस ये एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ। बिकॉज जब भी मैं लाइव आता हूँ तो ये चीज़ मर्च लाओ भाई, मर्च क्यों नहीं आई, ये क्लियर करना चाहता हूँ। दूसरी भाई, ट्विटर पे ड्रामा फिर से चालू होगा, तो बस जिसको भी करना है ड्रामा, ऐसे ड्रामे करने भाई, प्लीज़ किसी भी कंडीशन में इंडिया का नाम नहीं आना चाहिए। खैर भाई, इस वीडियो के लिए बस यही सारी अपडेट्स थी। सॉरी थोड़ा सा हाइपर हो गया, बिकॉज है मेरे अंदर भाई ये चीज़। मेरे साथ ना 2-3 चीज़ें हैं कि अगर देश का नाम कोई घसीट रहा है फालतू, धर्म का नाम घसीट रहा है, फिर मैं ऑफ हो जाता हूँ, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। कल से मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ। इससे पहले मैंने देखा कि भाई किसी ने अपनी वीडियो के अंदर बोल रखा था कि अमेरिका वर्सेज इंडिया करो, दिखाओ कि तुम कोडी को हेट करते हो। भाई पागल हैं क्या लोग, क्या बोल रहे हैं? इंडिया को लेकर ऑलरेडी भाई इतना गंदा हेट है ट्विटर पे, इतना रेसिज्म है इंडियंस को लेके, मैं बता नहीं सकता। आप जाके देखना कभी। और नाम क्यों खराब करवाते हो भाई, मत कराओ। तो सॉरी अगर आपको बुरे लगे हो मेरे वर्ड्स, लेकिन देश पे बात आएगी तो भाई बस ऐसा ही है मेरा रिएक्शन, ठीक है। बाकी स्मार्ट हो तो समझ जाओ भाई क्या चक्कर है क्या नहीं। बस भाई इस वीडियो के लिए ये सारी अपडेट्स थी, एंड इसके अलावा भी बहुत सारी न्यूज़ वगैरह है भाई, मैं आपको आगे बताऊंगा, सब इसमें कवर नहीं कर सकते। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, फॉलो करना मुझे इंस्टा ट्विटर वगैरह पर, जहाँ पे भी आप कर सकते हो। व्हाट्सएप चैनल पे भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अगली वीडियो में।